शाह के खुलासे से कांग्रेस को लगी मिर्च। बीजेपी ने खोली नेहरू गांधी की पोल। मोदी योगी के प्रण से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस 15 अगस्त पर बांग्लादेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर हिंसक टकराव होने की आहट नजर आ रही है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के कान पहले ही खड़े हो गए। दरअसल 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो बांग्लादेश में इस दिन श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1975 में इसी दिन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की जान ले ली गई थी। इस 15 अगस्त को उनकी हत्या को पूरे 49 साल पूरे हो जाएंगे। शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने मुजीबुर रहमान की प्रतिमा में तोड़फोड़ की। शेख हसीना इस वक्त भारत में छुपी हुई हैं। देश में हसीना और उनके परिवार के खिलाफ माहौल गर्म है। वहीं उनकी पार्टी अवामी लीग ने श्रद्धांजलि दिवस को लेकर खास तैयारियां कर रखी हैं। देश में हसीना के खिलाफ माहौल के बीच राष्ट्रपिता को लेकर कार्यक्रम ने वहां सुरक्षा एजेंसियों को धर्म संकट में डाल दिया। बांग्लादेश की द डेली ऑब्जर्वर वेबसाइट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री के सूत्रों से जो खबर की है, उसके मुताबिक इस 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में नहीं मनाया जाएगा। यानी कि जो सार्वजनिक छुट्टी थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। यानी अब बांग्लादेश में शोक दिवस नहीं मनाया जाएगा। और इस बीच अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कह दी है। शाह ने बता दिया है कि मोदी विरोधी कांग्रेस की साजिश है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हों, लेकिन मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। बंटवारे की यादों पर सियासी संग्राम। योगी बोले, कांग्रेस ने पैदा किया पाकिस्तान जैसा नासूर। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर देश के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा कि आज के दिन वो राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। पीएम मोदी ने साल 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता के कारण प्रभावित और पीड़ित हुए। उन्होंने कहा कि ये उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है, जो मानव प्रतिरोध की शक्ति को दर्शाता है। मोदी ने कहा कि विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया और अपार सफलता प्राप्त की। आज हम अपने राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। नेहरू चाहते तो नहीं होता देश का बंटवारा। माउंटबेटन से दोस्ती निभाने के लिए बड़ा फैसला। भारत के बंटवारे के लिए 1947 में न सिर्फ अंग्रेज और मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार थे, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही जिम्मेदार थे। अगर नेहरू चाहते तो विभाजन नहीं होता। इतिहासकारों ने 75 सालों में इस तथ्य की अनदेखी की और विभाजन की विभीषिका का शिकार बने लाखों परिवारों की चित्कारों को अनसुना कर दिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन में छपी किताब द स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन में दस्तावेजों के सहारे से यह दावा किया गया है। राइटर प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर एक इतिहासकार हैं। बंटवारे की विभीषिका के खुद भी वो शिकार रहे। उन्होंने उस वक्त के समाचार पत्रों और दस्तावेजों पर आधारित किताब की एक कॉपी पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की थी। साल 2021 में पीएम मोदी ने भी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रोफेसर तंवर ने बताया कि पंजाब, बंगाल में जहां हर रोज हजारों लोग मारे जा रहे थे, वहीं नेहरू जैसे नेता अंग्रेज शासकों के लिए विदाई पार्टी कर रहे थे। किताब में सवाल है, अंग्रेजों ने अगस्त 1948 में भारत से वापसी की घोषणा की थी, फिर जून में ही अचानक अगस्त 1947 में भारत छोड़ने का फैसला कैसे किया? जल्दबाजी के फैसले को भारतीय नेताओं ने क्यों मंजूर किया? 2 महीने में देश को हड़बड़ी में 2 हिस्सों में बांट दिया। अव्यवस्थित विभाजन की पीड़ा लाखों विस्थापित परिवारों ने भुगती। उन्होंने अपनी संपत्ति ही नहीं, यहाँ पर अपने परिजनों की जान भी गंवा दी। मेनन और माउंटबेटन की मुलाकात में हुआ फैसला। तंवर का दावा है कि 8 मई 1947 को बतौर नेहरू के प्रतिनिधि कृष्ण मेनन शिमला में माउंटबेटन से मिले थे। माउंटबेटन ने बैठक में भारत को कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया। बदले में मेनन ने 1 साल पहले ही आजादी देने का वचन मांगा। माउंटबेटन ने नेहरू से मुलाकात की और जून के पहले हफ्ते में
लंदन जाकर प्रधानमंत्री एटली से विभाजन का प्रस्ताव मंजूर कराया। द स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन में राइटर प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर का कहना है कि वायसराय माउंटबेटन से दोस्ती निभाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई गैर जरूरी फैसले किए, लेकिन उस वक्त इतिहासकारों ने उनकी इन गलतियों को महानता के आवरण से ढक दिया। जरूरी नहीं था पंजाब का विभाजन। बंटवारे को लेकर आजादी से पहले सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहे पूर्वी बंगाल के मुकाबले पश्चिमी पंजाब बिल्कुल शांत रहा था, तो उसकी वजह भी यहाँ की मिलीजुली संस्कृति। इसलिए माउंटबेटन ने जून 1947 में दावा किया था कि पंजाब का बंटवारा नहीं होगा, जिसकी वजह से देश को विभाजन की विभीषिका झेलनी पड़ी। वहीं 40 सालों तक देश पर राज करते रहे, इसलिए इतिहास की इन सच्चाइयों को दबा दिया गया। लेकिन पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जेनकिंस जैसे कई अफसरों की डायरियों में दर्ज इन तथ्यों के सहारे तंवर ने अपनी किताब तैयार की है। गांधी नेहरू में थी विभाजन पर रार। राम मनोहर लोहिया की किताब विभाजन के दोषी के हवाले से तंवर ने दावा किया कि नेहरू और महात्मा गांधी के बीच बंटवारे के मुद्दे पर असहमति थी। दोनों के बीच 14 जून 1947 को कांग्रेस समिति की बैठक में इतनी गर्मागर्मी हो गई थी कि गांधी बैठक छोड़कर चले गए थे। लोहिया इस बैठक में मौजूद थे। उनका कहना था कि गांधी को मना कर वापस लाया गया और नेहरू ने उन्हें फोन करके जानकारी देने का दावा करते हुए कहा कि फोन लाइन खराब होने की वजह से यहाँ पर संभवतः गांधी जी पूरी बात समझ नहीं पाए। एनसीईआरटी से क्यों गायब है सरकार और मजूमदार की रिसर्च? आखिरकार ताराचंद जदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की रिसर्च सतीश चंद्र, विपिन चंद्रा और रोमिला थापर से इतनी अलग क्यों है? सिविल सेवा परीक्षा के लिए जरूरी एनसीईआरटी की किताबों में थापर और चंद्रा द्वारा प्रस्तुत आख्यान ही शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि भारत का बंटवारा नेहरू की देन है, जिस पर अब कांग्रेस कटघरे में है। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लालच में उसने देश का बंटवारा होने दिया और पाकिस्तान के रूप में एक नासूर देश को दे दिया। योगी ने कहा, वह इतिहास का काला दिन था। दुनिया का एक सनातन राष्ट्र जो हजारों हजार सालों तक एक भारत रहा हो, वो भारत पहले गुलाम बनाया गया। विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ की परंपराओं की संस्कृति को रौंदा। फिर जो काम इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वो काम सत्ता लोलुप कांग्रेस ने विभाजन की त्रासदी के रूप में किया। कांग्रेस ने आजाद भारत को ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी आतंकवाद के रूप में देश को दंश दे रहा है। तब राजनीतिक नेतृत्व ने अगर दृढ़ता का परिचय दिया होता तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को बांट नहीं सकती थी। तो सीएम योगी का यह बयान कांग्रेस को काफी चुभा होगा, क्योंकि जब जब कांग्रेस की असलियत सामने आती है तब तब उसे मिर्ची लगती है। 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से पहले ही कांग्रेस बैकफुट पर है। अब सीएम योगी ने कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़का है। ऐसे में कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना लाजमी है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को याद रखता है वो मजबूत भविष्य बना सकता है और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर सकता है। अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे क्रूर प्रकरण के दौरान अमानवीय पीड़ाओं का सामना किया, जीवन खो दिया और बेघर हो गए। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट पर कहा है, पार्टीशन हॉरर रिमेंबर पर उन लाखों लोगों को याद करते हुए जो अपने घरों से उजड़ गए और अनगिनत जाने गए। मेरा दिल उन लोगों के लिए दुखता है जिन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सही। यह हमारे इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है जो अलग हो सकता है अगर हमारे नेता दृढ़ और एकजुट होते। आइए आज हम उनके बलिदानों को याद करने के लिए एक साथ आएं और अपने देश में एकता और करुणा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हों। आपको बता दें कि साल 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का निर्माण एक मुस्लिम देश के रूप में किया था। उस दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के कारण कई लाख लोगों की जान चली गई थी। उसी की याद में 2021 में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। भारत से अलग होने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद, गरीबी और तानाशाही का शिकार है।
जबकि कांग्रेस मोदी को तानाशाह करार देती है। जबकि मोदी सरकार के शासन में आर्थिक स्तर पर भारत काफी आगे है और लगातार विकास कर रहा है। भारत में आज भी लोगों के अधिकार सुरक्षित है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में आम लोगों के अधिकारों का हर रोज हनन होता है। उनके अधिकारों पर कैंची चलाई जाती है, लगातार उन्हें पीड़ित किया जा रहा है। और जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान बदहाल हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया में पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।